नमस्कार, मैं डॉक्टर मनोज उप्रेती। आज हम जानेंगे कि जो अनुवासन बस्ती है, मात्रा बस्ती है और स्नेह बस्ती है वो क्या है, किन किन स्थितियों में उसको देते हैं। ठीक है, तो जो वात रोग होता है हमारा, तो वात रोग में क्या है कि हम जो देते हैं वो मात्रा के हिसाब से इसका नाम अलग अलग है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इंसर्ट कराने के लिए हम कैथेटर लेंगे 8 नंबर का, और ये 50 ml की जो सिरिंज है इसमें देंगे। ठीक है, अब पहले मैंने बोला था कि जो स्नेह बस्ती है वो क्या है। स्नेह बस्ती में क्या करते हैं कि जो तेल की मात्रा है, घृत की मात्रा है, स्नेह की मात्रा है, वो 200 से 250 ml के बीच में रहेगी, तो उसको हम कहेंगे स्नेह बस्ती। वो क्या करेगा, जो वात का रोगी है और वात प्रकृति है, तो ऐसे में जब रुक्षता आ जाएगी तो हम ऐसे में हम देंगे स्नेह बस्ती। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन क्या होती है, अब ये अनुवासन बस्ती क्या है। अनुवासन बस्ती का भी है कि भाई अनुवासन बस्ती कौन सी है, तो अनुवासन बस्ती में जो अंदर जाके अनुवास कर ले। जब हम 250 ml स्नेह बस्ती देंगे, जब मात्रा को हम क्वांटिटी को बढ़ाएंगे, तो वो क्या करेगा कि एक अवस्था के बाद बाहर आ जाएगी, एक स्टेज के बाद वो बाहर आएगी, तो वो बाहर आ जाएगी, तो वो ज़्यादा देर रुक नहीं पाएगी। स्नेह तो कर देगी, अंदर से स्नेहित कर देगी पक्वाशय को, परंतु वो रुक नहीं पाएगी। ठीक है, अनुवास नहीं कर पाएगी, तो इसलिए वो बाहर आ जाएगी, वो कहेगी स्नेह बस्ती। दूसरे हो गए अनुवासन। अनुवास में जो अनुवास करे, अंदर जाके आसन बना ले अपना। ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे, तो इसमें जो क्वांटिटी है वो 50 से 60 ml के बीच में रहेगी। तो इसमें हम 50 से 60 ml तेल भरेंगे और फिर अंदर से गुदा के अंदर प्रविष्ट कर देंगे, दैट इज अनुवासन बस्ती। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, जो पित्त प्रकृति का है और इसको वात रोग हो गया। ठीक है, पहले हमने स्नेह बस्ती किसको दी थी, जो वात रोगी है और वात की ही प्रकृति है, तो ऐसी कंडीशन में जो रुक्षता ज़्यादा है तो वहाँ पे स्नेह बस्ती का प्रयोग करेंगे। और उसमें स्नेह में आप तेल भी ले सकते हैं, घृत भी ले सकते हैं, मज्जा भी ले सकते हैं, नाना प्रकार के द्रव्य स्नेह का दे सकते हैं। अब आती है मात्रा बस्ती। ज़्यादातर क्या होता है कि मात्रा बस्ती क्या होती है कि वो भृंगण के लिए काम करती है। जो कफ प्रकृति का व्यक्ति है और उसको वात रोग हो जाए तो उसे मात्रा बस्ती देते हैं, और ज़्यादातर मात्रा बस्ती उस स्थिति में भी देते हैं कि जब रोगी वृद्धावस्था में और निरूह बस्ती के लिए अनुकूल ना हो। ठीक है, तो बहुत वृद्ध होगा तो रुक्षता ज़्यादा बढ़ जाएगी, निरूह बस्ती करेंगे, शोधन बस्ती करेंगे, तो ऐसे में मात्रा बस्ती दे सकते हैं। ठीक है, पार्किंसंस में मात्रा बस्ती दे सकते हैं। और आपका जो भी वात से संबंधित व्याधि हैं, जैसे आपका स्नायु दौर्बल्य हो रहा है, ठीक है, पार्किंसंस हो रहा है, जो कंपवात है उसमें दे सकते हैं, अस्थिवात में दे सकते हैं, इन सभी में आप उसको मात्रा बस्ती दे सकते हैं। किस कंडीशन में देनी है, जैसे कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, माता है या बाबूजी हैं, तो उनको आप मात्रा बस्ती दे सकते हैं। उसकी मात्रा कितनी रहेगी, 20 से 30 ml, और क्योंकि वो लंबे टाइम के लिए देनी है तो मात्रा को कम रखेंगे, और एक निश्चित समय के लिए देनी है तो अनुवासन देंगे। और अगर कम समय के लिए दोषों को जो स्नेहित करना है और लघु करना है तो उसमें हम स्नेह बस्ती देंगे। तो ये इसका घृत और जो तेल है उसका कौन कौन सा, अब वो रोग के अनुसार नाना प्रकार के है। जैसे आप भृंगण के लिए मात्रा बस्ती देनी है तो आपने कहते हैं बलाशुगंधादि घृत ले सकते हैं, अश्वगंधा घृत ले सकते हैं, बलाशुगंधादि तेल ले सकते हैं। ठीक है, तो ये भृंगण के लिए काम करेंगे। अगर शोधन करना है तो जैसे धन्वंतरम शेद है, या समन के लिए अनुवासन करना है, समन करनी है दोषों को, तो अनुवासन में आप धन्वंतरम तेल का प्रयोग कर सकते हैं, महानारायण का कर सकते हैं, निरुंडी का कर सकते हैं, सहचरादि का कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि दर्द रोगी को रेडिएट हो रहा है, रेडियल पेन हो रहा है, इधर से उधर घूम रहा है, लहर वाला दर्द हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में आप सहचरादि तेल का भी अनुवासन बस्ती दे सकते हैं। और किस केस में हमें नहीं करवानी है ये, देखो आम बात में नहीं करानी, सबसे बढ़िया। अच्छा, जो रिमोटाइड अर्थराइटिस है उसमें आपको बिल्कुल भी आपका अनुवासन बस्ती नहीं देनी, क्योंकि आम पहले से ही दोष बढ़ा रहा है, वात को बढ़ा रहा है। अगर आपने फिर पीछे से भी गुदा मार्ग से भी अगर अनुवासन बस्ती या मात्रा बस्ती दे दी तो वो दोषों को और अधिक प्रकोपित कर देगा, बढ़ा देगा। तो इसका एडवर्स इफेक्ट है कि आम वात में आपने अनुवासन बस्ती, मात्रा बस्ती या स्नेह बस्ती नहीं देनी। अच्छा, और अच्छा, जैसे अगर आपको लगता है कि भाई जैसे इनका प्रश्न है किन किन स्थिति में नहीं कर सकते हैं, अगर आप प्रधान कर्म कर रहे हैं, जैसे वमन कर रहे हैं, विरेचन कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में भी आपने बस्ती नहीं देनी है। अच्छा, तो एक टाइम में एक ही प्रधान कर्म होगा। अगर आप घृतपान कर रहे हैं, स्नेहपान कर रहे हैं, और आप चाहते हैं कि भाई मैं गुदा से भी वो ले लूँ, तो वो नहीं करना। ठीक है, तो मात्रा बस्ती, अनुवासन बस्ती जब हम घृतपान कर रहे हैं, स्नेहपान कर रहे हैं वमन विरेचन के लिए, तो भी नहीं लेना, क्योंकि स्नेह की का एक ही मार्ग से ही चयन किया जाएगा, या तो गुदा मार्ग से करेंगे या मुख मार्ग से करेंगे। तो गुदा मार्ग से हम कब करते हैं, जब बस्ती देनी होती है, जब वात रोग बड़ा होता है। परंतु वमन विरेचन हम कब करते हैं, जब हमारा कफ दोष या पित्त दोष बड़ा होता है। ठीक है, और सर पाइल्स और फिशर ये सब इन केस में, अगर पाइल्स है तो पाइल्स में आप अनुवासन बस्ती दे सकते हैं,
या मात्रावस्थी दे सकते हैं, परंतु तेल उसका अलग हो जाएगा। परंतु वो अब ब्रिंगण के वो व्रणबस्ती होगी। व्रणबस्ती में जहाँ अंदर घाव है, चोट है, मस्सा है, तो उसमें अगर सर्जरी हुई है वहाँ पे, तो आप वहाँ पे जत्यादि तेल या जत्यादि घृत को अंदर प्रविष्ट करा सकते हैं। सेम ऐसी अनुवासन से की तरह ही मात्रावस्थी दे सकते हैं। ब्लडी पाइल से जैसे जैसे भी होगा, तो अगर वहाँ पे ब्लीडिंग पाइल्स अगर है, ब्लीडिंग हो रही है, तो आप अनुवासन की जगह फिर आप शुद्ध स्फटिका जो जल है उसको अंदर प्रविष्ट करा के वहाँ ब्लीडिंग को रोकेंगे। फिर उस घाव को भरने के लिए जत्यादि घृत का तो उसमें भी लाभकारी है। धन्यवाद, नमस्कार।